हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन 14 नाभिक पर एक अल्फा कण की बमबारी की जाती है। परिणाम स्वरूप एक ऑक्सीजन 17 नाभिक बनता है तथा अन्य कण उत्सर्जित होता है। यह कण है, पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि जो नाइट्रोजन 17 है उस पर अगर अल्फा कण की बमबारी की जाती है, अल्फा कण को 2He4 से दर्शाया जाता है, तो हमें मिलता है ऑक्सीजन 17 तथा हमें एक और कण मिलता है। यहाँ पे उस कण को 1H1 से दर्शाया गया है जिसे प्रोटॉन बोला जा रहा है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर दो चीजें संरक्षित होती हैं। पहला होता है कुल द्रव्यमान संख्या संरक्षित होता है तथा दूसरा कुल आवेश संरक्षित होता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले जितना आवेश होगा, अभिक्रिया के बाद उतना ही आवेश होगा। अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान संख्या होगा, अभिक्रिया के बाद भी कुल द्रव्यमान संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ पे हम मान लें कि हमारे पास में एक नाइट्रोजन 14 है, कुछ इस तरीके से। तो नाइट्रोजन 14 के अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं तथा 7 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन। इसके ऊपर हम अल्फा कण फेंकते हैं। तो जो अल्फा कण होता है दरअसल वो हीलियम का नाभिक होता है, तो उसे कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। अल्फा कण के अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसा कि यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमें ऑक्सीजन 17 मिलता है, जैसा कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ऑक्सीजन 17 के अंदर दरअसल 8 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है। इसके साथ एक और कण निकल रहा है। हम मान लेते हैं कि वह कण ए है, जिसका परमाणु क्रमांक हम मान लेते हैं कि A1 है तथा जिसका द्रव्यमान संख्या हम मान लेते हैं कि B1 है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ इस अभिक्रिया पर द्रव्यमान संरक्षण का अगर नियम लगाएं तो यहाँ पे कुल द्रव्यमान संख्या जो है वो संरक्षित होगी, अर्थात 14 + 4 बराबर होना चाहिए 17 + B1 के। तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो B1 हो जाएगा वो दरअसल हो जाएगा, तो यहाँ पे B1 + 17 बराबर होना चाहिए 14 + 4 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो B1 का जो मान मिलेगा वो हमें मिलेगा 1 के बराबर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आवेश संरक्षित करें तो शुरू में यहाँ 7 प्रोटॉन है और यहाँ 2 प्रोटॉन है, और वहीं इधर देखें तो यहाँ 8 प्रोटॉन है और एक कण है। इस कण के अलावा कोई और कण नहीं है यहाँ पे, अर्थात ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है। इसलिए यहाँ पे हम अगर आवेश को संरक्षित करें तो यहाँ लिख सकते हैं 7p + 2p बराबर 8p + A1 के बराबर। अब जो ये p है दरअसल ये प्रोटॉन को प्रदर्शित कर रहा है। 7p मतलब 7 प्रोटॉन, 2p मतलब 2 प्रोटॉन, 8p मतलब 8 प्रोटॉन। तो यहाँ से अगर हम A1 का मान निकालना चाहें तो वो हमें मिल रहा है 1p के बराबर। अर्थात जो यहाँ पे हमें कण मिल रहा है A1 B1, इसको दरअसल इस तरीके से दर्शा सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, अर्थात उसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है, उसका परमाणु क्रमांक भी होता है 1। तो इसलिए यह दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हमारा हाइड्रोजन है। तो इसको 1H1 से दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने माना है कि ये दरअसल नाभिक है, इसलिए हम इसे मान सकते हैं कि ये प्रोटॉन है, क्योंकि केवल एक प्रोटॉन है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे हमने निकाला। तो इस तरीके से अगर हम बात करें नाइट्रोजन 14 पर अगर हम अल्फा कण की बीमारी करें, इससे अगर हमें ऑक्सीजन 17 मिलता है, तो इसके अलावा एक और कण जो मिलेगा वो दरअसल प्रोटॉन होगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।